हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी लोगों का रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब पे स्वागत है। साथियों, हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रहे हैं और उसमें नाउन को हम लोगों ने पढ़ा है। नाउन के केस को पढ़ा पिछले वीडियो में हमने कि कैसे उसके नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस और उसके ऑब्जेक्टिव केस, इस तरीके से जो उसके 4 पार्ट्स होते हैं वो हम सब लोगों ने पढ़ लिया था। जब हम लोग पॉजेसिव केस की बात करते हैं तो हमने आपको बताया था कि उसमें रिलेशन यानी उसमें अधिकार हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग पॉजेसिव केस जब किसी नाउन का बनाते हैं तो उसमें मोस्टली 2 चीज़ों का यूज़ हम लोग करते हैं। या तो उसमें हम लोग कॉमा के साथ एस लगा कर यानी अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, या फिर उसमें हम लोग ऑफ का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब हमें उसे पॉजेसिव केस बनाना होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज कि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी हैं कि हमें कहाँ के ऊपर एपोस्ट्रोफी के साथ सिर्फ कॉमा का यूज़ करना है, एस नहीं लगाना है। कहाँ के ऊपर हमें कॉमा विद एस एपोस्ट्रोफी जैसे यूज़ होता है वैसे यूज़ करना है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। आइए सबसे पहली चीज़ हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कैसे एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं किसी नाउन को जब हमें पॉजिटिव केस में बनाना होगा। इसके अंतर्गत साथियों पहला रूल हमारा जो आता है वो ये है कि जब भी हमें पॉजिटिव केस किसी नाउन का बनाना होता है तो हम लोग कॉमा के साथ एस यानी इसको हम लोग एपोस्ट्रोफी कहते हैं उसका यूज करते हैं। साथ वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। साथ ही साथ अपने साथियों तक इसको शेयर भी करना है। तो इसके अंतर्गत आइए आज हम लोग पहला रूल इसमें देखते हैं कि जब हमारा कोई नाउन सिंगुलर है और वो काउंटेबल है तो हम उसमें क्या करेंगे, जब उसको पॉजिटिव केस में बनाएंगे तो उसमें कॉमा के साथ एस यानी एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। इसके अंतर्गत मैन, एनिमल, बर्ड इस तरीके के जो भी हमारे नाउन है वो आते हैं और ये हमारे सिंगुलर नाउन होते हैं, काउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो इनका जब भी हम यूज करेंगे इसको पॉजिटिव केस में बनाने के लिए तो इनके साथ में हम लोग कॉमा के साथ एस लगा करके उसका एपोस्ट्रोफी वाला जो यूज है उसको करके हम लोग उसका पॉजिटिव केस बना लेते हैं। जब भी हम किसी नाउन को पॉजिटिव केस में बनाते हैं तो हिंदी में उसका अर्थ क का निकलता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है दिस इज मोहन्स कार। अब इसमें कार का जो हमारा रिलेशन है वो हम मोहन से दिखा रहे हैं। मोहन को हम लोग पॉजिटिव केस में कर रहे हैं, उसका अधिकार दिखाते हैं तो हम लोग मोहन में कॉमा के साथ एस यानी एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे और ये नाउन हमारा इसका पॉजिटिव केस बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमारा अगला है ए हॉर्स टेल इज लॉन्ग। अब इसमें हॉर्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, कॉमा के साथ एस यानी एपोस्ट्रोफी का यूज करके हॉर्स को हम लोग पॉजिटिव केस में बना देते हैं और ये सेंटेंस हमारा पूरा हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसका तीसरा एग्जाम्पल है ए कैट्स फर इज सॉफ्ट। अब इसमें हम लोग कैट को जो है पॉजिटिव केस में जब बनाते हैं और फर से इसका रिलेशन हम लोग दिखाते हैं तो कॉमा के साथ एस यानी एपोस्ट्रोफी का यूज कर देते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत दूसरा रूल हमारा ये आता है कि जब भी हमें किसी नाउन में ये हम देखें कि कोई हमारा नाउन जो है वो प्लूरल है। क्या है? प्लूरल अगर हमारा कोई नाउन है तो जाहिर सी बात है आपने पढ़ा है कि जब किसी सिंगुलर नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें खास करके एस को ऐड हम लोग करते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई हमारा नाउन प्लूरल पहले से रखा होगा यानी उसमें एस ऐड होता है और उसका हमें पॉजिटिव केस बनाना हो तो हम सिर्फ कॉमा का यूज करते हैं, एस नहीं लगाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ऐसे केस में जब हमारा कोई नाउन प्लूरल होगा जिसमें पहले से प्लूरल बनाने के लिए हमने एस को ऐड किया है या पहले से एस ऐड है तो उसको हम लोग जब पॉजिटिव केस में करेंगे तो सिर्फ कॉमा का यूज करेंगे, एस को ऐड नहीं करेंगे और वो हमारा पॉजिटिव केस में नाउन बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल दीज आर बॉयज कैट्स। अब यहाँ के ऊपर अगर हम बॉयज को पॉजिटिव केस में बना रहे हैं तो सिर्फ कॉमा का यूज करेंगे, क्योंकि बॉयज हमारा प्लूरल है और इसके बाद सिर्फ कॉमा का यूज करेंगे। इसके बाद हम फिर से अलग से एस को ऐड नहीं करेंगे और ये हमारा बॉयज जो है पॉजिटिव केस में कन्वर्ट हो जाएगा और कैट से इसका रिलेशन हम लोग दिखा देंगे। हरे बस में अगला इसी तरीके से दीज आर लेडीज शूज। अब इसमें लेडीज जो है आप जानते ही हैं कि ये प्लूरल है, पहले से उसमें एस ऐड है तो अब इसमें हम लोग सिर्फ कॉमा का यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी को लेकर के एस को ऐड नहीं करेंगे और यह नाउन हमारा पॉजिटिव केस में होगा जिसका रिलेशन हम शूज से दिखा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग किसी नाउन को पॉजिटिव केस में कैसे बदल देते हैं।
ठीक है साथियों, आप लोग पढ़ रहे हैं रकीब सर ऑफिशियल यूट्यूब के ऊपर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ रहे हैं नाउन। ठीक है, एक चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, हमने भी बताया आपको कि जो है अगर हमारा कोई नाउन पहले से प्लूरल है जिसमें एस ऐड है, तो उसको जब हम पॉजिटिव केस में करेंगे तो उसमें सिर्फ कॉमा का यूज़ करेंगे, एस को ऐड नहीं करेंगे एपोस्ट्रोफी वाला। ठीक है, एक चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारे हमारे ऐसे नाउन होते हैं जो प्लूरल होते हैं लेकिन उनमें एस नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे हमारे प्लूरल नाउन जो विदाउट एस वाले होते हैं उनको जब हम पॉजिटिव केस में करेंगे तो उनमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस कॉमा के साथ लगाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल है दिस इज चिल्ड्रंस स्कूल। अब ये जो चिल्ड्रन है हमारा, ये चाइल्ड का प्लूरल है, अब इसमें एस पहले से ऐड नहीं है। ठीक है, और ये हमारा चिल्ड्रन जो ये प्लूरल है, तो जब इसको हमें पॉजिटिव केस में करना होगा तो इसमें हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यानी कॉमा के साथ में एस का यूज करते हुए इसको पॉजिटिव केस में करेंगे और स्कूल से इसका रिलेशन दिखाएंगे। तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ चिल्ड्रंस स्कूल। आ रहा है समझ में? इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है दैट इज वीमेंस कॉलेज। अब जो वीमेन है हमारा ये प्लूरल है, इसमें एस पहले से नहीं है, तो इसको जब हमें पॉजिटिव केस में करना होगा तो हम लोग वीमेन में एपोस्ट्रोफी एस के साथ में लगा करके इसको पॉजिटिव केस में करेंगे। तो क्या होगा, दैट इज वीमेंस कॉलेज। ठीक है, इतनी बात आ रही समझ में? इसके अंतर्गत अगला रूल ये है कि बहुत सारे हमारे कंपाउंड नाउन हैं, अगर उनको हमें पॉजिटिव केस में करना होगा तो उनके लास्ट में हम लोग एपोस्ट्रोफी एस यानी कॉमा के साथ में एस का यूज करते हुए उनको पॉजिटिव केस में करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारा दिस इज माई मदर इन लॉज कार। अब यहाँ पर मदर इन लॉ जो है हमारा कंपाउंड नाउन है, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव केस बनाते समय एपोस्ट्रोफी एस यानी कॉमा के साथ में एस का यूज करके कार से इसका रिलेशन दिखाएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया ये, दिस इज माई मदर इन लॉज कार। ठीक है, आ रहा समझ में? अब इसके अंतर्गत अगला नियम हमारा ये आता है कि जब बहुत सारे नाउन में से किसी एक की ओर हमें इंडिकेशन करना होता है तो उसमें हम लोग ऑफ प्लस एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, ऑफ प्लस एपोस्ट्रोफी एस दोनों का यूज करते हैं और बीच में उस नाउन को रखते हैं। क्या करते हैं, उस नाउन के पहले ऑफ का यूज करते हैं और फिर वो नाउन, और उसके बाद उस नाउन में ही हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते हैं। इसको हम लोग कहते हैं डबल जेनिटिव। ठीक है, क्या कहते हैं, डबल जेनिटिव। फॉर एग्जाम्पल ही इज ए फ्रेंड ऑफ माई सिस्टर्स। अब इसमें हमने देखा कि जो हमारा माई सिस्टर है ये हमारा नाउन है और इसके पहले हमने ऑफ का यूज किया और उसके बाद इसी नाउन में हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है डबल जेनिटिव। ठीक, इसी में अगला एग्जाम्पल हमारा ये है दिस इज ए कार ऑफ माई फ्रेंड्स। जैसे ऊपर हमने किया था उसी तरीके से हमने ऑफ का यूज करके माई फ्रेंड में एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर दिया और ये हमारा डबल जेनिटिव कहला रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब अगला रूल इसके अंतर्गत हमारा ये आता है कि जब हमें किसी सेंटेंस में एक नाउन को रिपीट नहीं करना होता, उसको हाइड करना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट में उसके एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, लेकिन उस नाउन को फिर हम दोबारा नहीं लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो नाउन हमारा जब आएगा तो उस नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफी एस आएगी और उसके बाद फिर उस नाउन को हम लोग रिपीट नहीं करते। जैसे हम देखते हैं सेंटेंस में माई कार इज बेटर देन रोहन्स। अभी रोहन्स के बाद हमने एपोस्ट्रोफी एस लगा करके छोड़ दिया। अब सही मानों में तो हमें कार का फिर से यहाँ पे रिपीटेशन होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, माई कार इज बेटर देन रोहन्स कार ना लिख करके हमने क्या किया, माई कार इज बेटर देन रोहन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया पॉजिटिव केस बनाने के लिए और हमने नाउन को रिपीट नहीं किया। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगला एग्जाम्पल है हिज मेमोरी इज लाइक ए पैरट्स। अब इसमें हमने मेमोरी को रिपीट नहीं किया और पैरट्स में एपोस्ट्रोफी एस लगा करके इसका पॉजिटिव केस बना दिया। ठीक है साथियों, तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक करिए और अपने साथियों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और साथ ही साथ आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाए। ठीक है, अब आगे हम लोग इसी में देखते हैं कि अगर कोई नाउन हमारा नॉन लिविंग है और उसको हम लोग ट्रीट करते हैं एज ए लिविंग, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें भी हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं उसको पॉजिटिव केस में बनाने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा नेचर्स गिफ्ट। अब इसमें हम लोग नेचर को
पर्सनिफाइड कर रहे हैं किससे, लिविंग से, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एपॉस्ट्रॉफी एस हम लोग नेचर में लगाएंगे और उसके बाद इसको हम लोग पॉजिटिव केस में बना देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ड्यूटीज कॉल, इसमें भी हम लोग ड्यूटी को भी क्या करते हैं, एज ए लिविंग कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करके इसको पॉजिटिव केस में बना देंगे। अगला है इसी में जैसे डेथ्स डोर। ठीक है सर, तो जहां के ऊपर हम पर्सनिफाइड करते हैं किसी जो नॉन लिविंग है उसको एज ए लिविंग, तो वहां के ऊपर हम लोग एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज कर देते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग इसमें अगला रूल देखते हैं कि जब हमको कहीं किसी नाउन में टाइम, वेट, वैल्यू, स्पेस, स्थान, समय, इन सभी चीजों का ज्ञान हमें होता है, तो वहां के ऊपर भी हम लोग उसका जो पॉजिटिव केस बनाते हैं तो एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करके ही उसका पॉजिटिव केस बना देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही हैज अप्लाइड फॉर 1 days लीव। ठीक, अब यहाँ के ऊपर हमने 1 days को क्या किया है, एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके जो है इसका पॉजिटिव केस बना दिया है। ठीक है, लीव ऑफ 1 day हम लोग नहीं करेंगे इसको। उसी तरीके से वी गॉट अ वीक्स हॉलीडे। ठीक है, इसी तरीके से हमने इसमें भी एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके इसको हमने पॉजिटिव केस में बदल दिया है। ठीक है साथियों, हम लोग नाउन को पढ़ रहे हैं किसमें, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत, और कैसे किसी नाउन को हम लोग पॉजिटिव केस में कन्वर्ट करते हैं ये आज हम लोग पढ़ रहे हैं। अब हम लोग देखते हैं नाउन, इनका करेक्ट यूसेज क्या है। ठीक है, बहुत सारे हमारे ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं, उनका कभी प्लूरल होता ही नहीं। दे आर ऑलवेज यूज इन देयर सिंगुलर फॉर्म एंड देयर इज नो प्लूरल फॉर्म ऑफ दीज नाउन्स। अब ये कौन कौन से हमारे हैं, जैसे इनमें हमारा एक आता है एडवाइस, इसको कभी हम एडवाइसेस नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन, फर्नीचर, ये हमेशा सिंगुलर ही यूज किए जाते हैं, इनको कभी हम प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते हैं। इसी तरीके से बैगेज, लगेज, पोइट्री, सीनरी, अब हम लोग सीनरीज नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से मशीनरी एक्सेट्रा, ये ऐसे हमारे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, इनको प्लूरल फॉर्म में हम लोग नहीं लिखते हैं। अब सपोज करें कि एग्जाम में आपके सामने एक सेंटेंस दिया गया और वो सेंटेंस है आपका आई लव टैगोर्स, अब पोएट्री भी लिखा है और ऑब्लिक करके पोएट्रीज भी लिखा है। अब आपको देखना यह है कि अब हम पोएट्री को पोएट्री की तरीके से लिखते हैं, पोएट्रीज तो कभी कर नहीं सकते क्योंकि पोएट्री को सिंगुलर फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो आपको जो करेक्ट है वो कौन सा, पोएट्री है, उसके ऊपर टिक करना है, नॉट पोएट्रीज होगा। तो क्या हो जाएगा, आई लव टैगोर्स पोएट्री। अगर हमने कहीं पोएट्रीज पे टिक किया है तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज हम लोग देखते हैं, पोएम और पोएम्स। तो जो पोएम है उसका प्लूरल पोएम्स तो हम लिख सकते हैं, लेकिन पोएट्री का प्लूरल पोएट्रीज हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि कुछ हमारे मटेरियल नाउन ऐसे होते हैं जिनसे हमें कोई नई चीज बनानी होती है, किसी चीज को कंस्ट्रक्ट करना होता है, किसी चीज को बिल्ड करना होता है, तो उस मटेरियल नाउन को हम लोग प्लूरल फॉर्म में नहीं कर सकते। अगर उसको हम प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे तो वो सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। जैसे ये कौन कौन से हैं हमारे, जैसे हमारा आयरन है, गोल्ड है, स्टोन है, ब्रिक है, वुड है एक्सेट्रा, ये जितने भी हमारे मटेरियल हैं इनसे हमें कोई चीज़ बनानी होती है, तो इनको जब हम सेंटेंस में यूज़ करेंगे तो इनको हम प्लूरल फॉर्म में कभी नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में आपके सामने सेंटेंस आता है, दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक ऑब्लिक ब्रिक्स। अब आपको करेक्ट वाले पे टिक करना है, तो आप जो ब्रिक है हमारा उसको प्लूरल फॉर्म ब्रिक्स नहीं कर सकते। अगर हमने कहीं टिक किया ब्रिक्स के ऊपर तो वो सेंटेंस हमारा करेक्ट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा मटेरियल नाउन है, इसको हम लोग ऐसे ही टिक करेंगे, द हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक नॉट ब्रिक्स। ठीक है, आ रहा समझे। एग्जाम्पल इसी तरीके से है कि दिस डोर इज मेड ऑफ वुड है, ग्लास है, आयरन है एक्सेट्रा, कोई जिनसे हम डोर को बनाते हैं तो उनको हम लोग कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं करेंगे। उसका सिंगुलर और बना करके एस लगा करके प्लूरल दिखाने के लिए आपको दे दिया जाएगा और दोनों ऑब्लिक करके रखे होंगे। तो आपको करेक्ट कौन सा करना है, आपको सिंगुलर वाला ही करना है, उसको आप प्लूरल फॉर्म वाले पे टिक नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, दिस डोर इज मेड ऑफ वुड, ग्लास, इस तरीके से आयरन। अब उसको वुड्स, ग्लासेस, आयरन्स इस तरीके से हम लोग नहीं करेंगे, वरना ये सेंटेंस हमारा गलत माना जाएगा। ठीक है,
तो ये हम लोग देख रहे थे कि नाउन का जो हम लोग करेक्ट यूज है उसको कैसे देखते हैं और कैसे वो सेंटेंस में आ सकता है। ठीक है साथियों, हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन को पढ़ा, उसके टाइप्स को पढ़ा, उसके केस को पढ़ा, उसके हमने जेंडर को पढ़ा, उसके हमने नंबर को पढ़ा कि सिंगुलर और प्लूरल किस तरीके से होते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों ने खूब कायदे से अब तक पढ़ ली है। अब हम देखते हैं नाउन के करेक्ट यूज में कि कुछ हमारे नाउन ऐसे होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल ही होते हैं, उनका सिंगुलर नहीं होता है, यानी पिछले रूल का हमारा अपोजिट। तो कुछ ऐसे नाउन हमारे हैं जो हमेशा जो है वो प्लूरल ही यूज किए जाते हैं, उनको सिंगुलर फॉर्म में हम नहीं कर सकते हैं। जैसे वो कौन कौन से हैं, उनमें से पहला है आल्म्स, पैंट्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिचेस, पैंटलून्स, जीन्स, ट्राउजर्स, belongings, scissors, greetings, stairs, spectacles, glasses, thanks। ये हमारे ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही ऑलवेज यूज किए जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम में आपके सामने सेंटेंस आता है ट्राउजर्स और ऑब्लिक करके ट्राउजर भी दिया है। अब आपको करेक्ट वाले पे टिक करना है, तो आपको पहले से जब पता है कि ये हमेशा जो है वो प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं, तो आप ट्राउजर्स पे टिक करोगे, ना कि ट्राउजर पे टिक करोगे। ठीक है, उसी तरीके से अगला है आई कॉन्ट रीड विदाउट ग्लासेस। अब ग्लासेस भी दिया और ऑब्लिक करके ग्लास भी दिया है। अब आपको करेक्ट वाले पे टिक करना है, तो आप कौन सा चूज करोगे, ग्लासेस वाला करोगे। क्या करोगे, ग्लासेस वाला। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे नाउन है कि जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। अच्छा, अगली चीज आती है कि रूपी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में यूज होता है और उसका जो प्लूरल होता है वो रूपीस होता है। उसी तरीके से जो पैसा हमारा है वो सिंगुलर फॉर्म में है, लेकिन हिंदी में हम लोग प्लूरल के लिए पैसा यूज करते हैं, तो इंग्लिश में भी उसको हम लोग पैसा सिंगुलर और पैसे प्लूरल के लिए यूज करते हैं, पैसास नहीं करते हैं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो रूपी का रूपीस प्लूरल में और पैसा का पैसे प्लूरल में। अब हम लोग आके देखते हैं कि कुछ हमारे ऐसे नाउन हैं जो सिंगुलर और प्लूरल इनको दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है, लेकिन वो किन सेंस में यूज किए गए ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे एक हमारा है वर्ड। अब ये वर्ड और वर्ड्स ये दो हमारे नाउन ऐसे हैं, जब ये वर्ड हमारा नाउन जो है इसका यूज अगर हमें कहीं प्रॉमिस या इंफॉर्मेशन के सेंस में यूज करना है तो ये हमेशा कैसा होगा, सिंगुलर फॉर्म में होगा, इसको हम लोग प्लूरल नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये जो वर्ड्स है ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, अगर इसको हमें किसी सेंटेंस में यूज करना है तो वहां के ऊपर ये वर्ड्स के सेंस में यूज किया जाएगा, प्लूरल फॉर्म में रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही इज ए मैन ऑफ वर्ड। यहाँ पर प्रॉमिस के सेंस में वर्ड का यूज हुआ है, तो इसको हम लोग वर्ड्स नहीं कर सकते हैं। अगर एग्जाम में आपके सामने सेंटेंस रखा होगा तो रखा होगा ही इज ए मैन ऑफ वर्ड्स ऑब्लिक वर्ड। अब आपको करेक्ट वाले पे टिक करना है, तो आप क्या करोगे, वर्ड पे टिक करोगे, ना कि वर्ड्स पे करोगे, क्योंकि यहाँ के ऊपर ये प्रॉमिस के सेंस में यूज हो रहा है। अगर इसको आप वर्ड्स पे टिक करोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से जो वर्ड्स है हमारा, जैसे सेंटेंस है टेल मी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अब यहाँ के ऊपर ये जो लेटर्स हैं, ग्रुप ऑफ लेटर्स हैं, जो शब्द हैं, उसके सेंस में यूज हुआ है, तो ये वर्ड्स होगा, ना कि वर्ड होगा। अब ऑब्लिक करके दिया हुआ है कि टेल मी द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स ऑब्लिक वर्ड, तो आप लोग वर्ड्स वाले पे टिक करेंगे, ना कि वर्ड पे टिक करेंगे। आ रहा है समझ में? थोड़ा सा टिपिकल है, बस इसको आपको ध्यान से समझना है, तो फिर बहुत ही ये इजी हो जाएगा। इसी तरीके से अगला हमारा आता है फिश और फिशेस। अब ये हमारा जो नाउन है इसको हम लोग फिशेस के सेंस में भी यूज करते हैं और फिश के भी सेंस में यूज करते हैं। अगर फिश जो है वो फूड या एक पूरी संपूर्ण जाति जो फिश की होती है उसके लिए अगर यूज किया गया है तो वहां के ऊपर फिश होगा, फिशेस नहीं होगा। लेकिन अगर फिश जो है वो डिफरेंट टाइप्स की कहीं के ऊपर रखी गई हैं तो वहां के ऊपर हम लोग प्लूरल के सेंस में फिशेस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, सेंटेंस रखा होगा, अगर वो फिश आपकी एक संपूर्ण जाति या फूड के सेंस में है तो जैसे सेंटेंस है आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फिश। ठीक है, फूड के सेंस में है तो इसको हम लोग फिशेस नहीं कर सकते। अगर एग्जाम में ऑब्लिक करके फिश ऑब्लिक फिशेस है, सेंटेंस है आपका आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ फिशेस ऑब्लिक फिश, तो आप लोग फिश पे टिक करोगे, ना कि फिशेस पे करोगे, क्योंकि फिशेस पे करोगे तो गलत हो जाएगा।
लेकिन अब दूसरे सेंटेंस पे आप देखते हो कि जो फिश है वो डिफरेंट टाइप्स की है और आपके सामने है, तो सेंटेंस ऐसे बना हुआ मान लीजिए आपको मिलता है, ही ब्रॉट 2 बिग फिशेस ऑब्लिक फिश। तो अब ये 2 डिफरेंट टाइप्स के आपके सामने फिश जो है इसको आप प्लूरल फॉर्म में यूज कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, फिशेस पे टिक करोगे ना कि फिश पे करोगे, तो सेंटेंस क्या आपका सही होगा, ही ब्रॉट 2 बिग फिशेस। ठीक है, ये हमारे कुछ ऐसे नाउन हैं जो थोड़ा सा भ्रम पैदा करते हैं, कंफ्यूजन पैदा करते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है इन पे, तो वो चीज़ आपकी गलत नहीं होगी। साथियों, अगर चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए और लाइक भी करिए हमारे वीडियोस को। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर बताइए कि आपको कौन कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए। इसी में हम लोग आगे देखते हैं, नाउन है हमारा हेयर। अब इसको हम लोग हेयर्स करके भी यूज़ किया जाता है और हेयर के सेंस में भी यूज़ होता है, लेकिन कैसे? जैसे सपोज करें कि जो हेयर है वो कलेक्शन ग्रुप के सेंस में अगर हमको यूज़ करना है तो वहाँ के ऊपर हेयर होगा ना कि हेयर्स होगा। लेकिन अगर 1 2 मोर देन 1 या कुछ बाल के सेंस में अगर हमें यूज़ करना है तो वहाँ के ऊपर हेयर्स हम लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है आपका, राधा हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर। अब यहाँ के ऊपर ये जो हेयर है ये ग्रुप के लिए यूज़ किया जा रहा है, तो यहाँ के ऊपर हेयर होगा ना कि हेयर्स होगा। अब सेंटेंस आपके सामने ये रखा है और ऑब्लिक करके हेयर ऑब्लिक हेयर्स रखा हुआ है, तो आप किस पे टिक करोगे, आप हेयर पे टिक करोगे। सेंटेंस राधा हैज गॉट लॉन्ग हेयर, नॉट हेयर्स। अब आप लोग हेयर्स करोगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला है, आई फाउंड 1 or 2 हेयर्स इन द सूप। अब 1 2 बाल की बात हो रही है तो वहां के ऊपर आप इसको हेयर्स कर सकते हो। ठीक है, तो इसको आप जैसे सेंटेंस है, आई फाउंड 1 or 2 हेयर्स इन द सूप। अब यहाँ के ऊपर आप हेयर नहीं करोगे। ठीक है, तो टिक करोगे किस पे, हेयर्स के ऊपर करोगे और सेंटेंस आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अब हमारे साथियों आइए हम लोग देखते हैं कि कुछ नाउन हमारे ऐसे हैं जो दिखने में तो सिंगुलर हैं लेकिन उनका यूज ऑलवेज प्लूरल में होता है। जैसे इस पे पहला है कैटल, सिंगुलर दिख रहा है, चिल्ड्रेन, पीपल, पुलिस एक्सेट्रा। अब इनका यूज जो हम लोग करते हैं तो ये प्लूरल के सेंस में ऑलवेज यूज किए जाते हैं। जैसे सेंटेंस है, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब यहाँ के ऊपर हम लोग जो कैटल है ये प्लूरल फॉर्म में यूज हो रहा है। अब इसको हम लोग कैटल इज नहीं करेंगे। अब ये इज और आर अगर ऑब्लिक करके तो आप लोग आर पे टिक करोगे, इस पे नहीं करोगे। एक अगला नाउन है हमारा पब्लिक, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, अब कुछ नाउन आपके ऐसे हैं जो दिखने में प्लूरल है लेकिन ये ऑलवेज सिंगुलर के सेंस में यूज किए जाते हैं। कौन कौन से हैं? जैसे न्यूज है, समन्स है, गैलोज, शेम्बल्स एक्सेट्रा। अब ये हमारे जो हैं ये हमेशा किस में यूज किए जाते हैं, सिंगुलर फॉर्म में यूज किए जाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, दिस न्यूज इज बैड। अब न्यूज को देख करके हम लोग आर नहीं लगाएंगे या दीज नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर दीज न्यूज करेंगे तो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, दिस न्यूज, ये आपका सिंगुलर फॉर्म में ही हमेशा यूज किया जाता है लेकिन दिखने में ये प्लूरल के जैसा है। उसी तरीके से ही हैज रिसीव्ड ए समन्स। अब इसको आप ए सम्मन नहीं करोगे, ए समन्स करोगे। अगर आप एस को हटा दोगे तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से साथियों हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन को खूब कायदे से समझ लिया, उसके टाइप्स को, उसके नंबर को, उनके केस को और किस किस जगह के ऊपर इसको हम लोग यूज़ करने में गलती करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत अगला टॉपिक लेकर के चलेंगे, प्रोनाउन। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।